आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है, मौसम बहुत खुशगवार है, फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें और लेकिन साथ साथ जो है एसओपीज़ को भी फॉलो करें। जैसे कि आपको पता है कि कराची का मौसम जो है खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी है। जैसे आपको पता है कि बदलते मौसम की तरह कराची के सियासत में भी जो है कुछ ट्विस्ट आ रहे हैं, नए नए जो है धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी कल कराची में जो है धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही साथ आपको बताएं कि इसके आगे क्या मतलब कराची की जो सूरत हाल है उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो कराची के जो सियासत के जो मामलात हैं वो तो आप लोगों के सामने एक दूसरे के ऊपर तनकीद का बहुत बुरी तरह से तीर चलाए जा रहे हैं। इसी के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। जैसे नून लीग के ऊपर तनकीद की गई कल फवाद चौधरी साहब ने की है और जैसे कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही तनकीद का निशाना बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्या वजूहात हैं और मतलब इस क्यों सिर्फ कराची की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर तनकीद की जाती है। सबसे ज़्यादा तनकीद होने वाली पार्टी जो है पीपल्स पार्टी होती है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साथ ही आज हम बात करेंगे फ़ारूक सत्तार को। आज हमने उनको अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है कि पिछले दिनों वो भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया की ज़ीनत बने रहे हैं। ऐसी क्या वजूहात बनती हैं कि आए रोज़ जो है फ़ारूक सत्तार जो है नए नए मामलात को में जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी नज़र आती है। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में, आज हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की तहसीन आबदी साहिबा और साथ ही मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से समीर शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से? मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। जैसे आप पहले आप एमक्यूएम पाकिस्तान में थी और अब पीपल्स पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया है, तो ऐसी क्या वजह बनी आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की? पार्टी छोड़ के जाता है तो डेफ़िनेटली बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि आपको स्विच करना पड़ता है। मतलब कोई बहुत खुशी से तो नहीं करता। और मेरा शायद बैकग्राउंड आपको पता नहीं है कि मैं उस फैमिली से हूँ जिस पार्टी को बनाने वाले हैं, तो यकीनन बहुत सारी ऐसी वजूहात रही थी। और अगर बहुत डिटेल में आपको जानना है तो आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकती हैं, क्योंकि अगर मैंने बताना शुरू की तो आपका टाइम उसी में सारा गुजर जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो, उनकी जो आइडियोलॉजी थी कि जी रोटी कपड़ा और मकान प्योरली आवाम के लिए, मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेट की कि आप आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, आप विलिंग हैं। गो के अनफॉर्चुनेटली अर्बन सिंध में पीपल्स पार्टी को उस तरह मैंडेट नहीं मिला जिस तरह वो एक मतलब उनकी विल थी काम करने की। लेकिन अब जिस तरह हालात चेंज हो रहे हैं, जिस तरह मैं आई हूँ, मेरे साथ और बहुत सारे लोग आए हैं उर्दू बोलने वाले, जिस तरह पीपल्स पार्टी पे एक टैग लगा दिया था आपने कि जी पीपल्स जो है वो सिंधी बोलने वालों की पार्टी है, लेकिन अब तमाम कौमियत के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग हो, बलोच हो या किसी भी कौमी से ताल्लुक़ रखते हो। तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि लोगों की सोच बदल रही है, लोग नफ़रत की सियासत से निकल रहे हैं। वरना आपने देखा होगा पाकिस्तान में इट्स बीन एजेस जब से कि आप कभी पंजाबी कार्ड पे सियासत करते हैं, कभी महाजी कार्ड पे सियासत करते हैं, कभी बलोच कार्ड पे सियासत करते हैं। अब लोगों के माइंड बदल रहे हैं। जब यूथ आ रहा है, वो रिफॉर्म्स लाना चाहता है, वो इस सियासत से निकल के प्योरली आवाम के लिए काम करना चाहता है, इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए काम करना चाहता है। तो मुझे लगा कि पीपल्स पार्टी इज़ द राइट प्लेटफॉर्म कि वहाँ आके मेरे पास स्पेस है काम करने का, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए। इसी तरह से आपने एमक्यूएम भी ज्वाइन की थी उनका मंशूर देखते हुए, तो आपने एमक्यूएम में जब आप काम वहाँ पे उनके साथ थी तो आपने उस पर क्या डिलीवर किया? देखिए, मैंने मंशूर देखते हुए ज्वाइन नहीं की थी। मैं उस फैमिली से हूँ जिसने इस पार्टी एमक्यूएम का मंशूर अपने फ़ोन से लिखा था। मेरे घर से कुर्बानियाँ शामिल थी, तो मैंने कुछ देख के ज्वाइन नहीं किया था, हम बनाने वाले थे पार्टी के। फिर जब काम किया, मैं बचपन से एमक्यूएम से मुंसलिक हूँ, मेरी पैदाइश से पहले से मेरी फैमिली एमक्यूएम से मुंसलिक रही। लेकिन जब काम किया, जब तक बेहतरी नज़र आई, जब तक काम किया कि लोगों के लिए काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें हुई, आपकी भी नॉलेज में होगा, 22 अगस्त का भी इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा ऑन एंड ऑफ इंसिडेंट हुए कि आपके फैक्शंस पे फैक्शंस बनते गए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए। आवाम तो कहीं थे ही नहीं ना उसमें। ये पार्टी बनी थी एमक्यूएम लोअर मिडिल क्लास के हुकूक के लिए।
आप देखें पार्टी में जाके, मतलब अब कहते थे पीपल्स पार्टी को कि वडेरों की पार्टी है, आपके तो सारे सियासी वडेरे बैठे हैं, कौन है आपके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जिसके हुकूक की आप बात करते थे? तो मैं अगेन वही कहूँगी कि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी और टॉपिक पर भी रोटी बात कपड़ा और करनी है। मकान पीपल्स पार्टी का भी यही मंशूर है। रोटी कपड़ा और मकान, आज आप देखें आवाम बेरोज़गारी का शिकार हुई हुई है, कितने लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है? और देखिए अगेन आप फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कीजिएगा कि फेडरल में हुकूमत किसकी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहाँ पर है, कहाँ कितनी बेरोज़गारी है। इस वक्त जो है 45% पॉपुलेशन टोटल पाकिस्तान की जो है वो अनएम्प्लॉय, मतलब जब खान साहब आए थे जो क्लेम किया था कि जी 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ ले ली, मतलब चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, हमें तो समझ से बाहर है चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। गुर्बत किस लेवल पे गई है, हमारे दौर में गुर्बत क्या थी और आज गुर्बत, मतलब हम पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे आ चुके, 45% हम पॉवर्टी लाइन से नीचे आ चुके हैं। पहले की मतलब हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको इतना बड़ा फेलियर गवर्नमेंट का कभी नहीं मिला होगा कि आपने क्लेम, या तो आप क्लेम ना करते, आप ठीक है बड़े इमेच्योर थे, आपका कोई तजुर्बा नहीं था, आपने 22 साल जो है अपोजिशन की, जब आप हुकूमत में आए तो होमवर्क आपका ज़ीरो था, मतलब आप हुकूमत में मतलब लाए गए ना बेचारे, तो आपका क्या कहें, आपको लाके सेलेक्ट करके बिठा दिया गया, तो आपको आवाम का वो दर्द ही नज़र नहीं आता। आपको अभी अगर आप बजट पे भी, बल्कि आप बात करेंगे भी उस पर, मतलब आवाम के इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ कहीं नज़र नहीं आती, गुर्बत बढ़ती जा रही है। खुदकुशियाँ अगर आप देखें तो वो सिंध गवर्नमेंट में या सिंध में इतनी नहीं हुई हैं, वो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो लोग खुदकुशियों की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, समीर साहब आप क्या कहेंगे? मुझे तो हंसी आ रही है इनकी बातों पे, मैं सीरियसली तो लेता ही नहीं हूँ पीपल्स पार्टी वालों की बातें, लेकिन ठीक है, ये इनको सिखाया जाता है ऐसी बातें करें, गुमराह करने की कोशिश करें आवाम को, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम को भी पता है अच्छा जी। इनका हाल, इनको भी पता है, मुझे भी पता है, आवाम को भी अच्छी तरह पता है इनका क्या हाल है। तो अब मुझे इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन 2023 भी दूर नहीं है, उधर भी पता चल जाएगा इन लोगों को। बात ये है कि देखें 2.5 साल की कारकर्दगी को आप 30 साल 40 साल से कंपेयर नहीं कर सकते। बात ये है कि तनकीद तो बड़े आसान से करते हैं ये, लेकिन कोई आज इनसे पूछे कि पीपल्स पार्टी के वो सारे बादशाह जो थे, वो जब ज्वाइन की थी उनने पार्टी, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या था उनके पास, आज इतने शाहाना महल, इतने हज़ारों एकड़ ज़मीनें, इतनी करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, बैरून मुल्क जायदादें, मतलब कैसे बन गई। ये कोई हमें भी बता दें ऐसा फार्मूला क्या है, मैं भी वो कारोबार शुरू कर दूं जो साल के अंदर अंदर करोड़पति बन जाऊं। तो बात ये कोई ऐसी बातें हैं जो सबको पता है इनका क्या हाल है और इनने सिंध की आवाम के साथ क्या किया। ये एक नेशनल लेवल की पार्टी थी, वो सुकड़ के आगे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रह गई है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ से भी फारिग हो जाएंगे ये लोग। बात ये है कि तहसीन अभी नई आई हैं, मैं आई विश हर ऑल द बेस्ट और मैं होप करता हूँ कि जो जिस उम्मीद से ये आई हैं वो इनके सारे ख्वाब पूरे हुए, उनकी उम्मीदें पूरी हों। लेकिन इस तरह के उम्मीदें इस आवाम ने इनके साथ बहुत सालों से लगाई है और इन लोगों ने उन आवाम का क्या हाल किया हम सबको पता है। तो आज ना मैंने उन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक साफ़ पानी तो ये दे नहीं सके इस सिंध की आवाम को, एक बस 14 सालों में दे नहीं सके, एक एम्बुलेंस 14 सालों में दे नहीं सके। ये चूहे, लेकिन अभी सिंध गवर्नमेंट ने 200 बसेस का ऐलान किया है। जी मैं भी सुन रहा हूँ 5 साल से, आज तक तो मुझे नज़र नहीं आती, अल्लाह करे आ जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट इस साल उसका इफ्तिताह हो जाएगा और आपको भी इनवाइट कीजिएगा, आइएगा, देखिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो कराची को बसेस दी हैं वो क्या ज़बरदस्त है। उसका ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, इनके भी एक ट्रैक है, इनका ऑरेंज लाइन, पिंक लाइन, रेड लाइन, उनका भी हाल देखिएगा ज़रूर जाके कि उसका क्या हाल है। मैं 5 साल से मैं भी सुनते आ रहा हूँ 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, सीएम बोलता है अगले साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर नासिर शाह बोलते हैं इस साल हो जाएगा, फिर नया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आता है वो कहता है 3 महीने बाद हो जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ, ना होएगा। एक बस मिली थी, उसकी बड़े लोगों ने शौक से इफ्तिताह की, वो भी गायब होगी। तो ना एम्बुलेंस एक दे सके, चूहे इनके गंदम खा जाते हैं, कुत्ते इनके आवाम को काट काट के जो है सिंध के शहरियों का हाल बुरा किया हुआ है, एड्स इनने लगा दी है, वाटर कमीशन की रिपोर्ट इनकी देखें, आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट इनकी करप्शन की देखें, नैब की रिपोर्ट इनकी करप्शन की देखें, ओमनी अकाउंट्स इनके देखें, बट भाषण देने के लिए आ जाते हैं। जब कोरोना आता है बोलते हैं हमने इतना राशन दिया, आज तक किसी को राशन तो मिला नहीं, भाषण भाषण भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। एक चीज़ बड़ी अच्छी है पीपल्स पार्टी वालों की, बताऊँ, इनको ट्रेनिंग जो मिलती है ना बात करने की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। बात इतनी अच्छी करेंगे, इतने अच्छे जलसे करेंगे, इतनी अच्छी तकरीरें करेंगे
कि जो तनकीद करना है वो भी बोले यार शायद मैं गलत तो नहीं बोल रहा, लेकिन देखिए मैंने तो बड़े करीब से देखा है, मुझे इनका हाल अच्छी तरह पता है अंदर बाहर के। ये कोशिश करें, आवाम को बेवकूफ़ बनाएं, कोशिश कर लें। अच्छा जी, तहसीन साहिबा, जैसे आपको पता है पहले फारूक सत्तार की अलहदगी, उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी का स्क्रीन से गायब हो जाना, क्या आपको लगता है कि एमक्यूएम अब किसी और तरफ जा रही है? देखिए, मुझे पहले आपकी बात समझ नहीं आ रही। मुझे आई वाज टोल्ड कि यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स पे बात होगी, बजट पे बात होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल ही मतलब मेरे मासीब की आप बातें लेके बैठे, मुझे जवाब देने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपका टाइम उसी में गुजर जाएगा। तो मुझे बताया गया था कि करंट अफेयर्स पे बात होगी और उस हाँ, पर तो होनी हम भी बात चाहिए, कर ही तो रहे हैं क्योंकि उसी हाँ हवाले ये से। आप दिस इज़ जानती हैं ना MKM का ज़्यादा तो वो नॉट चाहेंगे कि करंट आप अफेयर। शायद करंट बता अफेयर इस सकें। वक्त बजट का नहीं, जो मुझे आई वाज टोल्ड कि जी बजट पे बात की जाएगी, क्योंकि इस वक्त हॉट टॉपिक बजट ही हम है और बजट पे आवाम बात बड़े करने बड़े कोई इशू परेशान नहीं है। है, हम मिस्टर आप बात समीर करें ने, महंगाई के हवाले से बात करें, पीपल्स समीर पार्टी ने ने जो बातें की, मैं आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, और मतलब इनको हंसी आ रही थी मेरी बात पे। हम तो नहीं, 3 साल पीपल्स से पार्टी की बात 3 साल से हम मुसलसल हंस रहे हैं खान साहब की बातों पे, खान साहब के यू टर्न्स में, खान साहब के MKM फेलियर्स में पे, थी तब भी हंस खान रही थी साहब आप? हम जब भी हंस रहे थे, तो जब भी आप हंस रहे इत्तेहादी थी तो क्यों थे, जब हंस भी रही हंस थी रहे थे। आप? देखिए, अगर हम इत्तेहादी थे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी देखिए इंडिविजुअल आपने जो तो एक भी है वो स्टेटमेंट ना, कभी नहीं दिया। नहीं कोई भी नहीं, खान मैंने के नहीं नहीं खिलाफ। मैंने बहुत आके बात किया, मेरे पुराने शो से उठा के देख लें आप, बल्कि इवन मैंने आपके साथ भी एक शो किया था, उसमें भी मैंने खान साहब पे तनकीद की थी, अब तक टीवी पे। तो देखिए, लाइट हम तो हर वक्त ही जो है ना, हमें तो हंसी आ रही होती है, हमें उनकी इमेच्योरिटीज़ पे हंसी आ रही होती है कि बार बार स्टेटमेंट्स बदलना। फिर बात की कि जी लोगों ने जायदादें बनानी, समीर ने जैसे बात की, तो जी एटीएम मशीन्स तो खान साहब के पास हैं सारी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता एटीएम मशीन्स नाराज़ भी हो रही हैं, खान साहब और ज़्यादा डर गए। खान उन साहब ने एटीएम्स तो नहीं उन बनाई ना एटीएम्स मशीन एक भी उन प्रॉपर्टी। एटीएम्स मशीन को जो है वो एमनेस्टी भी दे दी जाती है। अभी भी अगर आप बजट पे देखें तो बड़े बड़े सरमायादारों के लिए बड़े रिलीफ रखे गए। ये बजट प्योरली अवामी दुश्मनी बजट है कि आवाम के ऊपर एक आपने अटैक किया है कि बेचारे पहले ही पिस रहे थे, किसी ने क्या कर लिया, हम इनको और पिस देंगे, क्या कर लेंगे। मतलब आप पता नहीं कौन सी सियासत करने आए हैं। आप बार बार आके कहते हैं, अब समीर ने, अगेन मैं समीर की बात को कोट करूंगी कि 30 साल का, भाई आपने भी तो 22 साल जो है पोजीशन की ना, कुछ भी नहीं सीखा आपने। आपके पास आप कहते थे 200 लोगों की टीम है, जब वो आएगी तो नक्शा बदल देगी। कहाँ गई वो टीम? हर 6 महीने 4 महीने बाद तो आपकी टीम चेंज हो जाती है। किसी एक वज़ीर को आप लेके आते हैं, वो बेचारा कुछ करने की कोशिश करता है, आप दूसरा वज़ीर लेके आ जाते हैं। मतलब कहाँ कहाँ अब तो बच्चे भी हंसने लगे। पहले आवाम को नहीं पता होता था मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, किसी को, MKM का तो ठीक जवाब दे है, दें। जीडीपी किसी को, तो मैं आई आंसर मैं आपको नहीं, मैं उनको जवाब दूँगी, ठीक है। तो चीज़ें पता नहीं होती थी। अब आप यकीन करें कि अगर मैं कहीं जाती हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ, या कहीं एज स्पीकर जाती हूँ, यूथ से बात करती हूँ, या मैं किसी स्कूल में जाके बात करती हूँ, बच्चों को भी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। दे ऑल नो कि खान साहब बेचारे को कुछ नहीं आता, क्योंकि उनको तो आवाम ने सेलेक्ट ही नहीं किया, वो उनको तो इलेक्ट ही नहीं किया, वो तो सेलेक्ट होके आए। तब जब ऐसी बातें होंगी तो हंसी ही आएगी और कुछ नहीं होगा। एमक्यूएम की आपने क्या बात पूछी मुझे अगेन प्लीज एमक्यूएम के पूछिएगा। मेरा सवाल ये था, पहले फारूक सत्तार का पार्टी से अलहदगी, उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी स्क्रीन से आउट हो जाना उनका, एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त किधर जा रही है? देखिए, मैं कहूँगी कि अगर पूरी एमक्यूएम में कोई एक इंसान ऐसा है जिसके पास किरदार भी है और जिसके पास नज़रिया भी है, तो वो अब्बास सिर्फ हुसैन। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, ठीक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी वो वाहिद इंसान है जिसके पास किरदार भी है और नज़रिया भी है, ठीक है। लेकिन उनको बना दिया गया है डमी। अब जिनके हाथ में पार्टी चल रही है वो किस तरह चला रहे हैं आप लोग भी बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी के टिकट से बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का सोचा? पीपल्स पार्टी के टिकट से बल्दियाती इलेक्शन नहीं, लड़ने देखिए का जी, सोचा? हम जो है काम करने वाले लोग हैं। मैंने एमक्यूएम में भी काम किया तो कभी कोई सीट नहीं ली, सिर्फ काम किया, अपना दिया। तो यहाँ पे भी काम करने की नीयत से आए, अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करने की नीयत से आए। काम करेंगे, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो इलेक्शन लड़ते हैं वो भी तो काम ही करते हैं। देखिए, ये जो है ना अपने फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलता, पता नहीं किसी और पार्टी में शायद चलता होगा, लेकिन पीपल्स नहीं, आप बार बार इशारे दर करें, पीपल्स क्या पार्टी में मकसद कम है से कम इधर? पीपल्स पार्टी में कम से कम हाँ। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलता। अगर आप में अहलियत है, आप काम कर रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा ज़ोर से हंस सकती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता लाइव शो में आप कै मारे बैठ के। मुझे पुरानी तो बातें याद आ रही। तो आप अच्छा काम करेंगे, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो यकीनन आपको मौका मिलेगा काम करने का। वहाँ पे आपको सीट लेके भी काम करना है, उसके बगैर भी काम आपको करना है। तो हम तो जी। काम करने वाले लोग हैं। ठीक है जी, समीर साहब आप क्या कहेंगे? मैं सच बोलूंगा तो एक और केस वेस ना डाल दें, लोग खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्द बना देते हैं रातों रात, सो रहा आदमी घर पे पता चले जी सुबह उठा गलत दहशतगर्द। स्टेटमेंट्स होंगी तो फिर तो होगा ऐसा ना। आप दहशतगर्द बना देंगे आप? नहीं, दहशतगर्द क्यों बनाएंगे? आपने केसेस की बात की ना। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, मैं तो किसी और का थोड़ी दे रहा हूँ। हम तो रात में सो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं पता चलता है दहशतगर्द हो गए जी। तो ये इनका हाल है। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ऐसे नहीं, एक और केस डाल दें। बात ये कि देखें, पीपल्स पार्टी का सबको पता है कि कौन पर्ची चेयरमैन है, किसकी क्या स्ट्रगल है,
और वहाँ किस तरह ऊपर आता है इंसान, वेल दैट्स देयर पर्सनल मैटर, आई डोंट वांट टू गेट थ्रू दैट। मैं पॉलिसी पे बात करना चाहता हूँ, कारकर्दगी पे बात करना चाहता हूँ। देखें जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही आवाम फ्रेंडली बजट पास हुआ है। खान साहब ने कराची में वो काम किया है जो पिछले कितनी गवर्नमेंट्स आई वो आज तक नहीं कर सकी। आज उन इश्यूज़ पे काम हो रहा है, पॉलिसीज़ बन रही हैं जिस पे आज तक किसी ने इन इश्यूज़ पे बात नहीं की है। ये लोग बेचारे आज तक इसी में ही फंसे हुए हैं कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमारी जेब नहीं भर रही, हमारे ओपनिंग अकाउंट भर नहीं रहा, हम पिज़्ज़ा मंगाने के लिए हमारे पास पैसे कम हो रहे हैं, हमारा बहरिया टाउन का ये इशू है, हमारे पे केस ख़त्म कर दो तो हम जो है ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ये इनके वही पेटी इश्यूज़ हैं, ये उसी में रहेंगे। बट हमें आज बालातर रुके से आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अब उन पे बात करना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द मेजर इश्यूज़ जो हम फेस कर रहे हैं। देखें आज हमें सिंध की आवाम की एक हमने जंग लड़ने, इनके लिए हमने एक इनके इश्यूज रिजॉल्व कराने के लिए मैदान में आए, तो हमने उस पर काम करना है। कराची के लिए देखें जो पैकेज मिला है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो MNAs को फंड्स मिला था, जिस पे वो उन पे भी इनकी नज़र है, उस पर भी CM साहब कहते हैं कि उनको पैसे दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। ज़बरदस्त डेवलपमेंट काम हो रहा है, गली गली काम हो रहा है। जो खान साहब ने वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है जो पूरी दुनिया में जिसकी तारीफ़ हो रही है, जो करप्शन से पाक है, जिसकी ये वाहिद लीडर है जिसने अपनी जायदाद बेच के पाकिस्तान आया। और आज भी 3 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, कोई ये नहीं बोल सकता कि खान साहब ने अपनी एक फैक्ट्री बना दी या एक प्लॉट बना दिया या अपना कोई बाहर जायदाद खरीद दी। इनका तो सबको पता है कि ये क्या थे और कहाँ से क्या बन तो आपकी नज़र में जहांगीर तरीन करप्शन से पाक हैं? देखें, यही तो मज़ेदार बात है, यही तो मदीने की रियासत है कि आज अपनों को भी नहीं छोड़ा और दूसरों को भी नहीं छोड़ा। जहांगीर तरीन आज कहाँ है? ही इज़ फेसिंग कोर्ट्स। उनको साफ मैसेज दे दिया गया है कि आप जाएं, एग्जॉनरेट हुए कोर्ट से, अपने केसेस हैंड करें, फिर वापस पार्टी में आ जाए। इनकी तरह थोड़ी है जो जितना बड़ा करप्ट है, जो जितना बड़ा माल ऊपर पहुंचाएगा, जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको उतनी तरक्की मिलेगी। तो इनका तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है ना, कॉर्पोरेट उसकी तरह काम करते हैं, इंडस्ट्री की तरह। जो सेल्स लोग होते हैं ना, जो जितनी ज़्यादा सेल करता है वो ज़्यादा तरक्की करता है। तो ये और PMLN तो वो पार्टीज हैं कि जिसमें आप जितनी करप्शन करोगे उतनी आपको तरक्की मिलेगी। PTI के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। आज जहांगीर तरीन कोर्ट फेस कर रहा है ना, कोई वजारत तो उसको नहीं मिल गई। यहाँ तो आप देखें CM इनका नैबज़दा, वजीर इनके नैबज़दा, इनकी चेयरमैन पे करप्शन, इनके को चेयरमैन पे करप्शन के चार्जेस, इनकी मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा पे करप्शन के केसेस। तो बात ये है कि इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, ये तो एक माफिया है। माफिया से आप एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। तहसीन साहब, मैं आपसे सवाल करूंगी क्योंकि ब्रेक से पहले आप चाह रही थी कि हम कराची के इशूज़ पे बात करें, बजट के भी हवाले से हम बात करते हैं। तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर सिंध में हमारी हुकूमत होती तो हम सिंध में तरक्की करते। क्या आपकी नज़र में ये बात, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, सिंध की पर्टिकुलरली बात कर लें या आप कराची की बात कर लें, कराची में कितने MNAs MPs हैं? तहरीक इंसाफ की क्या हुकूमत नहीं है? फिर सिंध में कितने MNA MPs हैं? कहाँ कहाँ काम हो रहा है? अभी अगर आपको उनकी परफॉर्मेंस देखनी है ना, जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि दे आर सेलेक्टेड नॉट इलेक्टेड। जितने भी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान में कहीं भी हो, मेरी बात कंप्लीट होने से आपने सवाल किया है तो मेरी बात कंप्लीट होने कुछ देखिए, कुछ नाम ऐसे होते हैं लेते हुए फरिश्तों के भी पड़ जाते हैं, तो मुझे तो आप देखिए इनके नए इलेक्शंस में इनकी सारी परफॉर्मेंस खुल गई। NE 249 जो रिसेंट इलेक्शन था, वहाँ से इनके सेनेटर साहब फैसल वाडा साहब, वो वहाँ के MNA रहे 2 साल 2.5 साल, उसके बाद वो सेनेटर बने और वो वजीर भी थे और वो पानी के वजीर थे। बल्कि में सबसे बड़ा मसला पानी का रहा है। तो इनका इतना कि ये पार्टी जो कि वहाँ से नॉमिनेट हुई थी, जो कि वहाँ पे वजीर भी था, वो 6 नंबर पर आ गई। आवाम आपको मुस्तरद कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह ला के बिठा तो दिया गया, लेकिन आप अपनी पोजीशन को सस्टेन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर
पा रहे हैं, आप भी बेहतर जानती हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। आपकी ये परफॉर्मेंस नहीं है सिर्फ इनकी तरह। मैं सिर्फ समीर को नहीं कहूँगी कि समीर आके ऐसी बातें करें, इन बेचारों की भी यही ट्रेनिंग होती है कि कुछ भी कर लें। खान साहब भी यू टर्न लेते हैं, कुछ भी बोल दो बाद में यू टर्न ले लेना। आपकी क्या परफॉर्मेंस थी बल्दिया में जो मसला- आप मैंने जीत आपकी गए? बात के बीच में नहीं पहले बोला, उनका सुन लेते हैं, मैंने फिर बात उसके के नहीं, मैं बात के बीच में किसी की भी नहीं बोलती। तो इनकी तो लीडर जैसी बात है, आप अपना लीडर को ही रोल मॉडल मानते हैं ना। लीडर को देखते हैं आज वो बड़े बड़े बयान देता है, नेक्स्ट टाइम से कोई पूछता है तो वो यू टर्न भी ले चुका होता है, वो कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं कहा, क्योंकि वो यू टर्न ले चुके होते हैं। इनका भी यही हाल है कि इनको किसी की परफॉर्मेंस, अपना फेलियर, कि आप तमाम रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, आप पाकिस्तान की इक़्तिसादी रिपोर्ट जो कल या परसों आई उसमें उठा के देख लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देखिए कि पिछली हुकूमतें जब गई थी कहाँ खर्चा था। खान साहब के स्टेटमेंट आते थे गवर्नमेंट में आने से पहले कि जब महंगाई बढ़ेगी उसका मतलब है हुक्मरान चोर है। कौन है चोर? आज हैं खान साहब चोर? मानना चाहिए उनको आके कि हाँ हम चोर हैं, हाँ हमारे लोग चोर हैं, हमने चोरी की इसीलिए महंगाई बढ़ी। फिर आप जब गलत थे आप दूसरी हुकूमतों को तनकीद करते थे, आप जब गलत है या आप आज गलत हैं। तो चीज़ों को सीरियसनेस दिखाएं, दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स। ये लग रहा है इनके ड्राइंग रूम में जो है ना कुछ इनके फ्रेंड्स बैठे और आपस में खेल रहे हैं, आज बॉल तुम्हारे कोर्ट में, आज बॉल तुम्हारे कोर्ट में। कराची में कुछ जो नजर ही नहीं आ रहा। कराची महंगाई कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए मैं अगेन कहूँगी निदा, जब आप एक चीज़ की बात करते हैं, समीर ने बसेस की बात की, मैं आपकी ही बात का रिप्लाई कर रही हूँ। जब समीर ने बसेस की बात की, आप एग्जांपल्स कोट करते हैं जी लाहौर की कि लाहौर में अच्छा सिस्टम, और जब बसेस के सिस्टम की बात करते हैं आपको BRT भी जहन में रखना चाहिए कि कितनी बड़ी करप्शन हुई है BRT में। किस तरह चीज़ आपको जहन में रखना चाहिए, कहाँ करप्शन। फिर आपने बात की कि जी पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा करप्ट लोग हैं और खान साहब के नहीं तो महंगाई की बात करें, corruption तो की बात हाली नहीं नहीं, करें मैं ना। इनकी बातों आपने मुझे रिप्लाई नहीं करने दिया था उस वक्त, मैं आपकी बात कर रिप्लाई करूँगी। तो हलीमा मोदी के करप्शंस भी हमारे सामने है, जहांगीर तरीन की भी हमारे सामने है, बहुत सारे लोगों की चीज़ें हमारे सामने, ठीक है। महंगाई का देखें आप, जब फेडरल आपको आपके हिस्से का पैसा नहीं देगा, आप किससे पैसे से चलती है ना चीज़ें। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन हेल्थ पैसे चाहिए आप जितना जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ सूबा जो है जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है उसमें आपको पता है कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट करता है? 72% रेवेन्यू जनरेट करता है। क्या प्रोजेक्ट है इनको, मतलब हमारे कोई प्रोजेक्ट्स हमारे पास एमसी के हमारे पास जो मेडिकल प्रोजेक्ट जो पार्टनरशिप के साथ है फेडरल के साथ K4 का आप देख लीजिए, मतलब हर चीज़ में सिर्फ गवर्नमेंट अपना रोल अपना पार्ट प्ले कर दे और फेडरल जी पैसे रोक के बैठ जाए। इनके घर के पैसे मतलब जायदादों के ऐसे पैसे जो रोक के बैठ गए। खुर्शीद शाह शजीर मेमन के ऊपर भी करप्शन के इल्जामात हैं। देखिए वो फेस कर रहे हैं ना, वो फेस कर रहे हैं, वो कोई डील करके जो है ना दूसरे लोगों की तरह बाहर लेके भी बाहर चले गए, वो फेस कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब अभी भी जेल में है, कल उनके बेटे को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। वो शर्जील मेमन पे केसेस नहीं चल रहे, केसेस देखिए जब तक प्रूफ नहीं होता ना, जब तक प्रूफ नहीं होना, खुर्शीद शाह की बात की, जब तक प्रूफ ना, खुर्शीद शाह साहब जेल में है। शर्जील, अच्छा जी आप मुझे बताएं, शर्जील मेमन के साहब की जो बॉटल का शहद का बड़ा जिक्र हुआ था, तो उसमें वाकई शहद था या कुछ और था? देखिए जी, अब जो चीज़ मैंने देखी नहीं मैं उसको कैसे क्लेम कर दूँ। अगर आप क्लेम कर सकती हैं तो आप कर दीजिए, मैं तो नहीं क्लेम। अगर वो कह रहे हैं शहद तो शहद ही होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। मैं जी एक ही शहद को जानती हूँ जो कि नेचुरल समीर साहब क्या कहेंगे? देखो खास बनता होगा ना रावल फार्म्स में जी, जिस तरह से मैंने भी इनसे भी ये सेम एक्सपोर्ट सवाल करना किया भी था। शुरू कर देना, कोई knowledge अच्छा है, नहीं है। आमदनी बढ़ेगी सिंध हुकूमत की, इतना शहद है इनके पास। जी आप फवाद चौधरी साहब कहते हैं अगर सिंध में हमारी हुकूमत होती तो हम सिंध में तरक्की करते। पीपल्स पार्टी जो है सिंध की तरक्की के लिए नाकाम रही है। देखें पहले तो मैं तहसीन का जवाब दे दूं, ये कहते NA 249 हम जीत गए। पहले ये जीते PS 88, कैसे जीते? हमें अरेस्ट करवा दिया, हमें दहशतगर्द बना दिया। NA 249 में आप एक बात बताएं, एक ऐसा कैंडिडेट हो जिसको कोई जानता ही नहीं है, 5 साल में इनने कौन सी दूध की नहरें बहा दी वहाँ। हमने तो फिर भी सड़कें बनाई, हमने तो फिर भी चीज़ें की, हम तो फिर भी हमारा MNA वहाँ था, हमारा MP ऑन ग्राउंड था, लोग जानते थे। इनको जानता कौन था? पीपल्स पार्टी का तो कोई नामो निशान नहीं उधर। माजी में तो वैसे भी वो हल्का MKM के ही पास था ना। चले MKM, मैं कहता PMLN भी जीत जाती तो चलो समझ में आ जाती बात के पहले शहबाज शरीफ वहाँ से इलेक्शन लड़े थे। इनका तो ना कोई लेना ना कोई देना, ये पहले नंबर पे आ गए। मतलब इतनी धांधली, इतना कोई अंधा कानून। इलेक्शन में DCs इनके, SPs इनके, स्कूल टीचर्स इनके, पोलिंग वाले इनके, इनको तो टेक्निक्स आती हैं ठप्पे मारने की। खैर चलें, देखें जिसकी हुकूमत होती है जिस सूबे में यूजुअली वही जीत जाता है इलेक्शन, कोई बात नहीं है। एक इलेक्शन जीत के ये इतनी खुशियां ना मनाएं जो इनका हाल होने वाला है 2023 में, उस सिंध की आवाम इनको बताएगी। कभी एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था जी जी, उस पर भी पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात लगाए गए थे। तहसीन ने भेजा होगा साहब। जो स्नेक आ गया था, क्यों भेजा आपने साहब? कौन से अली मानव शेख का जो बीच में काफी वायरल हुआ था, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? मैं इतनी वो जेल में थे तो साफ आ गया था कि मानव शेख कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वालों ने भेजा था।
कहने को तो कुछ भी कह दें जी, कह दें कि सूरज यहाँ से नहीं वहाँ से निकलता है, तो इन लोगों की तो आदत है स्टेटमेंट्स देना, ये तो ये भी बोल सकते हैं कि कुत्तों को इंसान काट रहे हैं, इंसानों को कुत्ते नहीं काट रहे, ये भी बोल देंगे। बड़ा मामला है यहाँ पे। आपने हम आपके इनका बस चले तो ये क्या नहीं बोले, इनका बस चले तो ये बहरिया टाउन भी इमरान खान का बोल रहे हैं। जी, आपकी वीडियो काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जो आप गए थे स्कूल, आपने विजिट किया था, हैदराबाद का शहर था वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह पे वहाँ पे जानवर पढ़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि बच्चों ने ज़्यादा तालीम हासिल कर लिया, तो अब जानवरों की बारी है वो तालीम हासिल करें ताकि मुस्तकबिल हमारा वो संवार सके। तहसीन तो यही कह रही हैं कि माशाल्लाह इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है पीपल्स पार्टी की कि अब ये हाल हो गया है कि बच्चों को तो तालीम मिल गई, वो तो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं और ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, अब वो भैंसों को तालीम दे रहे हैं। अब वो भैंसों को सिखा रहे हैं स्कूलों में जी कि आपने खाना कैसे खाना है, आपने सोना कैसे है, और वो भैंसों वाला स्कूल है कहाँ? मुराद अली शाह के घर के बिल्कुल साथ, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कहते हैं कि सिंध में तालीम का निज़ाम बहुत बेहतरीन है। वो तो ज़ेर तालीम है जो है आपके खास हैं आजकल, तो पार्टी कॉलीग है, मैं नहीं बोलना चाहता, कुछ फिर नाराज हो जाएंगी। वो तो ज़ेर तालीम है बेचारा, वो खुद मैट्रिक फेल है, उसको क्या पता तालीम के बारे में। आज स्कूलों में भैंसें निकल रही हैं, स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, सिंध के स्कूलों में बाथरूम्स नहीं है, सिंध के स्कूलों में टीचर्स नहीं है। आपने कहा वो मैट्रिक फेल है, आपके पास इसका कोई प्रूफ है? की हरकतें ऐसी हैं। अच्छा जी, देखें, आप मास्टर्स कर लें, डबल मास्टर्स कर लें, पीएचडी कर लें, लेकिन आपकी हरकतों से पता चलता है ना। इसलिए तो मैं ज़ेरे तालीम बोल रहा हूँ उनको। बात ये कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं, बट वो गधे उनको थोड़ी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? मुझे तो लग रहा है मैं 2 पीटीआई के साथ एक पीपल्स पार्टी की जो है वो मुझे जो लगा, मतलब वो जब सवाल होता है वो पीपल्स पार्टी का, मैं इतनी सारी चीजें आपको मैं इतने सारे फेलियर खान साहब पे बता रही हूँ, आप किसी एक चीज को नहीं बोलते कि आप जवाब दें। मैं अपना ही जवाब, आप देखिए आप दोनों एक ही पार्टी बना, ओके, मुझे बताना चाहिए था कि 2 पीटीआई से हैं और एक आप पीपल्स पार्टी। आपकी गलतफहमी है, ऐसा आपको लग रहा है। ये आवाम देख रहे हैं, मैंने कोई यहाँ से आपकी आवाम देख रहे हैं चैनल, वो डिसाइड करेंगे कि कौन किस पार्टी को उस वक्त फेवर कर रहा है। लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि फिर अभी समीर ने बात की कि जी मैं पॉलिसीज़ पे बात करूँगा, और फिर वो बात कर रहे हैं सही भाई के हवाले से, मतलब बड़ी हैरत होती है कि फिरदौस आशिक रहमान की जो हरकतें हैं वो आपको लगता है कि वो कभी स्कूल भी गई होंगी? जिस तरह की बदतमीजी में बात की, मैं वो जो बात की मैं उसकी जवाब दे रही हूँ, जो भी उसने बात की है। ठीक है, सिंध में आप एजुकेशन की बात कर रही हैं, आपको पता है, आप मुझे बताइए, आप बताइए पूरे पाकिस्तान में कितने जो है करोड़ बच्चे आउट ऑफ द स्कूल, आप बताइए, आप यू आर द एंकर, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अभी आप देखें कितने बच्चे जो है नहीं जा रहे। आप गवर्नमेंट स्कूल्स का निजाम देख लें, वहाँ पे टीचर को सैलरीज नहीं दी जा रही है, टीचर को सैलरीज नहीं दी जा रही है। ठीक है, आपके पास है फिगर, आप मुझे अपना फिगर बता दें, आप अपना फिगर बताएं, आप मुझसे सवाल करिए, आपके पास फिगर होना चाहिए, आप मुझसे मैं आपसे बात करने वाली हूं। सिंध में एजुकेशन के हवाले से आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने बच्चे आउट ऑफ द स्कूल हैं? आप मुझे बताएं हमारे सिंध में कितने स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के? पाकिस्तान आप मुझे स्कूल्स के बता दें। मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं करी, मैं मुझे सिंध की बात पाकिस्तान सिलसिला कर दिया आपने। मैं पाकिस्तान की बात नहीं, मैं सिंध की बात कर रही हूं। हम सिंध की किसकी हुकूमत है? आपकी हुकूमत है सिंध में आपकी हुकूमत है, आप मुझे सीधा जवाब दें। सिंध में क्यों? अच्छा, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे बाहर है स्कूल से, मैंने बता दिया, आपको नहीं पता ना। उसका हाल देखें आप, सफूरा के स्कूल का हाल देखें, आप अपना हाईवे पे देख रही हैं, अब आप पार्टी बन रही हैं क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। मैं पार्टी की बनी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे आपने देखा हमारे साथ पीपल्स पार्टी से सैयदा तहसीन आबदी साहिबा मौजूद थी। उन्होंने जिस तरह से बदतमीज़ी की हमारे सवालों के, जो मैं पीपल्स पार्टी का आईना ही दिखाना चाह रही थी कि उन्होंने मेरे पर तनकीद करना शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे बोला कि पूरे पाकिस्तान में आप स्कूल्स के फिगर बताएं। मैंने कहा अब हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम सिंध की बात करते हैं, आप मुझे बता दें सिंध में कितने स्कूल्स हैं। अच्छा ठीक है, आप छोड़े सिंध की भी बात छोड़ दें, आप कराची की बता दें। तो उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। इससे पहले वो 4 दिन हम बजट के हवाले से बात कर ले, हमने ठीक है बजट के हवाले से उनसे बात करने की कोशिश की, उनके पास उस चीज़ का भी जवाब नहीं रहा। वो फिर हमने कहा चलिए ठीक है महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई के ऊपर भी जब उनके ऊपर बात आई तो फौरन उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी कि आप पीटीआई के फेवर में बात करिए। मैंने पीटीआई के फेवर में कोई बात की थी? जबकि हम तो बात कर रहे थे जिस तरह से अली मादिर शेख ने पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, तो वो अभी तक सबूत तो वो चीज़ नहीं हो पाई है। जबकि उनको तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमने तो उनके आप मेरे पे तनकीद जी हाँ, हमने माजी की उनकी बात की तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया कि आपने एमकेएम का जिक्र क्यों किया। मतलब उनके पास किसी किस्म के कोई जवाब नहीं थे। यहाँ पे मैं खुद अजीब सा मुझे फील हो रहा है जिस तरह से बदतमीज़ी कर रखी है। अभी हमने ऑफ द कैमरा जब हमने ब्रेक लिया
तो उसके बाद वो उन्होंने काफ़ी मुझसे कता कलामी की और उसके बाद वो उठ के चली गई। तो मुझे खैर बहुत ही अफसोस हुआ कि हमेशा हम लोग पीपल्स पार्टी के को सपोर्ट ही करते आए हैं। आप लोगों ने मेरे जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं हमेशा हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से आज हमारे साथ जो तहरीक इंसाफ के वो हमेशा हमसे नाराज़ी होकर जाते हैं कि आपने हमें मौका नहीं दिया, आपने हमेशा पीपल्स पार्टी को मौका दिया। लेकिन उसके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी के लोग हमारे साथ इस तरह की हरकत करेंगे, बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि जब इस तरह से होता है। आप क्या कहेंगे? आपके तो पूरे सामने का मंजर है। जी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर सियासत में जो लोग आते हैं तो उनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे देखें, जब आप एक रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हो ना, और ख़ास तौर पे उसी प्रोविंस की, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल होना चाहिए। और देखें, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उस पर तनकीद होती है और आपका काम होता है आपने जवाब देना। आपने बर्दाश्त करके उसका जवाब जब देना, आपने डिटेल में आप ऑपोजिशन में होते हो फिर आप तनकीद करते हो, जब आप ट्रेजरी बेंचेस पे आते हो तो आपने जवाब देना है। ठीक है। अब सिंध में अनफॉर्चुनेटली 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार हैं सूबे, तो सूबों ने जवाब देना है। अब अगर सूबा ये बोले कि मैं जवाब नहीं दूंगा तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? मतलब इनके लीडर्स भी इसी तरह ही हैं। हमारे एक वजीर ने जब सीएम साहब से सवाल किया, कहते हैं मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन दूसरे दिन पैसे भी उन्हीं से ही मांग रहे होते हैं। आज जितनी भी टैक्स कलेक्शन है, जितनी भी मंसूबे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट खुद करेगा। तो आज स्कूल्स का अगर तबाह बर्बाद हैं, अस्पताल तबाह बर्बाद हैं, आज जो है साफ पानी नहीं है, तो इनको जवाब इन्होंने नहीं देना है, पीटीआई हुकूमत ने नहीं देना है जवाब इसका। सिंध हुकूमत इज रिस्पांसिबल फॉर द आंसर। अगर हम उनको, आपके ऊपर भी हम तनकीद तो खैर नहीं, हमारे सवालात हैं जो आपने मुझसे किए हैं, बड़े सख्त सवाल किए हैं। मतलब जो अवाम के सवालात हैं वो हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में वो हम पूछें। जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं यहाँ पे अपनी पार्टी की तरफ से जो रिप्रेजेंट होते हैं, तो उनसे भी मैंने वही सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो चाह रही हैं कि हम पता नहीं कौन से अनोखे सवाल लेकर आ जाए। उससे पहले वो हमारे मैं ये सारी बातें शो में इसलिए करी क्योंकि अभी हम मेकअप रूम में बैठे हुए थे, तो जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर उन्होंने पहले कहा कि आप क्वेश्चंस दिखा दें, तो जितने भी क्वेश्चन पेपर था वो सारा उन्होंने उनको दिखाया। तो वो कहती कि नहीं, ये वाले सवाल नहीं, आप दूसरे सवाल चेंज कर दें। सवाल चेंज करने के बाद जो है उनके भी मतलब उनकी मर्जी के मुताबिक के सवाल आते हैं, और उसके बावजूद उन्होंने इस तरह किया। मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी, और मुझे तो फॉर्मेट भी आपके शो का नहीं पता था। देखें, जो सियासी लोग होते हैं वो सियासत में आते हैं जो अवाम की खिदमत करने, अवाम को जवाबदेह होते हैं। इसी तरह मीडिया भी अवाम है, आप भी अवाम हैं, आपका हक है हमसे सवाल करना। देखें, अगर आपका हम नहीं जवाब दे सकते तो कल अवाम का कैसे जवाब देंगे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको जैसे बताया ना, कुछ सियासी जमातें एक माफिया बन गई हैं। वो समझते हैं कि अवाम को कुछ समझते ही नहीं है, लोगों को कुछ समझते ही नहीं। वो कहते हैं आप कौन है हमसे जवाब जिनको हम दें, आपको सवाल करने का हक ही नहीं है। तो अगर आज किसी भी नुमाइंदे का ये हाल है टॉक शो पे, तो वो कल अवाम में कैसे जाएगा? तो ये लोग अवाम को कुछ समझते ही नहीं है, लोगों को कुछ समझते नहीं। देखिए, मीडिया भी आज एक इंडिपेंडेंट पावर है, और मीडिया आपका रोल है कि आपने हमसे सवाल करना है, और हम सियासत में आए इसीलिए कि हम जवाब दें आपको। लेकिन अगर आपकी जवाब का हम बदतमीजी करेंगे आपसे और आपके साथ गलत लहजा इस्तेमाल करेंगे, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, जिस तरह से कह रही थी कि मैं और भी जमातों के साथ मुंसलिक रही हूँ, मैंने इनको इससे पहले इतना ज़्यादा मीडिया पे नहीं देखा, और इनकी कारकर्दगी भी मैंने नहीं देखी, टू बी ऑनेस्टली। सही अगर हम बात करें तनकीद बराए इस्लाह, तो सईद अली साहब की बहुत ही ज़्यादा अच्छी काविशें रही है। मैं बात करती हूँ कि जब वो बल्दियात उनके पास थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी करके दिखाया, ऐसी बात नहीं है, आप बुरा नहीं मानिएगा। ये मैं अगर कुछ इसमें और कुछ अल्फाज बोलूँगी तो आप लोग की पार्टी के जो लोग हैं वो मेरे ऊपर भी तनकीद करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह के अभी उन्होंने एक माइक निकाल के फेंका, मेरे ऊपर शाउट किया, हमारे शो में एक मैच क्रिएट किया, तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने कहा तनकीद बराए इस्लाह हम कर देते। और इसी तरह के आपके और भी वुज़रा जो है वो बड़ी ही अच्छी कारकर्दगी रही। आप क्या कहेंगे? देखें, मैंने तो इनकी कारकर्दगी बड़े करीब से देखी है, एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे इनकी कारकर्दगी अच्छी तरह पता है। इनकी कारकर्दगी एक चीज़ में बहुत अच्छी रही है जिसमें मैं इनको 100 मार्क्स दूंगा। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी कारकर्दगी कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती जितना पीपल्स पार्टी करती है, और वो है करप्शन। करप्शन में 100 मार्क्स इनको, इनसे अच्छी करप्शन कोई कर ही नहीं सकता। जिस तरह की स्कीमें और जिस तरह के तौर तरीके और वो जो सिस्टम इनका एक ग्लव्स है वो ये लोग करते हैं, कोई भी नहीं करता है। लेकिन देखें, वंस अगेन हम सियासी लोग हैं, हमने साथ मिलकर चलना है।
इससे तो कोई इनकार नहीं है कि पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला हुआ है यहाँ, ठीक है, वो जैसे भी मिला है, बट अब मैंडेट है उनके पास, ठीक है। तो सिंध हुकूमत है, हम यही चाहेंगे कि एक अच्छे उस पर हम मिलकर काम करें और आगे बढ़ें। ठीक है जी। कराची के अवाम गुनगुन पानी के लिए परेशान है, कराची के अवाम के लिए पानी मैसर ही नहीं है, लेकिन ये जो हाइड्रेंट्स माफिया हैं उनको पानी कहाँ से मैसर होता है? कराची के पानी चोरी की जिम्मेदारी किसकी है? देखें, आज 2 दिन हो गए पाइपलाइन बर्स्ट हुई हुई है और सारे हाइड्रेंट बंद पड़े हुए। कराची को जो पैसे से भी पानी मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है और वैसे तो वैसे भी नहीं मिलता है। देखें, बात ये कि आज अगर 14 साल बाद भी बैठ के आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, एक बहुत इस आवाम के लिए एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। सफूरा चौरंगी मौसम याद हम क्रॉस करते हैं तो सफूरा से पहले एक सीवरेज की लाइन है जो परसों से टूटी हुई है और काफ़ी वहाँ पे पानी है, मतलब बहुत ज़्यादा, हर साल टूटती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक जैम रहने लगा है अभी 2 दिन से, लेकिन अभी तक किसी भी नुमाइंदे ने वहाँ पे आके उसको रिपेयर नहीं करवाया, मतलब पूछा नहीं कि क्या मामला है। देखें, ये तो इनकी कारकर्दगी है। बच्चे को पता है कि वाटर बोर्ड इज अंडर सिंध हुकूमत, ना वो हमारी सुनते हैं और हम एहतजाज करते हैं तो हम पे पुलिस केसेस भी बना दिए जाते हैं। वहाँ वाटर बोर्ड इनके पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास है, 14 साल से इनके पास है। हर साल अभी देखें बारिशें आ रही हैं, सीएम साहब अमेरिका घूम रहे हैं, फिर कराची डूबेगा, फिर शारा फैसल स्विमिंग पूल बनेगा, फिर लोग मरेंगे, फिर ये चीज़ होंगी, लेकिन पहले से नाले साफ़ करना नहीं शुरू करेंगे, पहले से ड्रेनेज सिस्टम साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको आवाम की परवाह ही नहीं है। बात यह कि देखें, इतनी बारिश होती है कराची शहर में, पानी का इतना बड़ा इशू है। आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देखें जो इनने आवाम से वादा किए थे 2018 के इलेक्शन में। इन्होंने कहा था हम आरओ प्लांट्स लगाएंगे, हम डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे, एक वादा पूरा नहीं हुआ। आरओ प्लांट्स इन लोगों ने पिछली हुकूमत में जरूर बनाए, लेकिन आज वो एक भी आरओ प्लांट उसमें कराची से लेकर कश्मीर तक नहीं काम कर रहा। उसमें मैसिव करप्शन हुई जिसका केस भी चल रहा है नैब में। ठीक है, ना आरओ प्लांट दे सके, ना डैम दे सके, एक डैम नहीं बना सके सिंध के अंदर। सो बात यह है कि एक डैम नहीं बना सके जहां पानी जमा करते ये लोग, चीजें करते, नथिंग। अब बारिशें आ रही हैं, दोबारा कराची डूबेगा, दोबारा ही कैजुअलिटीज होंगी, दोबारा ही चीजें होंगी। क्योंकि पहले की जो सिचुएशन थी वो तो सैलाब का मंजर ना, पेश कर रहा था। ना ये टैंकर माफिया को कंट्रोल कर सके, ना ये जो 2 नंबर क्या कहते हैं हाइड्रेंट्स खुले हुए उसको कंट्रोल कर सके। तो ये लोगों ने क्या किया है, इस कराची शहर के साथ किस चीज का बदला ले रहे हैं? मुझे कोई समझा दे आज ये बात कि कराची ने इनको रिजेक्ट किया, ये बदला है कराची शहर से, या कराची को ये सिंध का हिस्सा ही नहीं समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं कराची को सिंध का हिस्सा, तो कराची को अलग करते हैं। ठीक है, जमात इस्लामी धरना दे रही है इलेक्ट्रिक के खिलाफ। तो जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, कई घंटों की लोड शेडिंग हो जाती है। इस पे आप क्या कहेंगे? पीटीआई का क्या मतलब इस पे रद्द अमल होगा? देखिए जी, लास्ट ईयर हमने भी धरना दिया था, आपको मैं बताऊं, हम भी 4 दिन के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में बैठे हुए थे, बीइंग वफाकी जमात। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इजाफी बिजली का उन्होंने कहा गया है। लेकिन देखिए, आवाम को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये के इलेक्ट्रिक को तो मैं किलर इलेक्ट्रिक बोलता हूँ, तो ये किलर इलेक्ट्रिक क्यों है आज यहाँ? ये हमारे सर पर जो लोग बैठ गए हैं उसकी वजह क्या है? ये अबराज ग्रुप कौन है? इस अबराज ग्रुप के मालिक को किससे सितारे इम्तियाज दिया था? मैंने नहीं दिया था, मेरे लीडर ने नहीं दिया था, आसिफ जरदारी साहब ने दिया था। ये मुआहिदा उनके साथ किसने किया था? ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ऐसा मुआहिदा करके गए। ये नवाज शरीफ ऐसी हुकूमत थी जो उनके साथ मुआहिदा करके गए, जो 2023 में वो अग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। उस अग्रीमेंट से पहले हम ना इनको हिला सकते हैं, ना हम इनको निकाल सकते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं कर सकते इनका। ठीक है, इस तरह के इन लोगों ने मुआहिदे किए जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की इन लोगों ने करप्शन की, अपने जेब भरे, जिसका आज हम आवाम जो है वो पिस रही है। ठीक है जी, खुर्रम शेर जमान साहब ने भी काफ़ी इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज भी किया, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन अब आप लोग चुप हो गए। यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें आप लोग कुछ बोल नहीं सकते? नहीं जी, हम तो रोज़ बोल रहे हैं। आप कल भी आप देखें के इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं उनके साथ मीटिंग्स थी, हम तो रोज़ शोर कर रहे हैं, हम तो असेंबली के फ्लोर पे शोर कर रहे हैं। बट आप मुझे बताइए, वो आपको पता है उस अग्रीमेंट के डिटेल्स क्या हैं? कि अगर आज हम कोर्ट भी जाते हैं या आज इन पे हम कोई केस भी करते हैं, या जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स से इन लोगों ने डील्स की हुई हैं, उसका
जो एक्सपेंस है वो कौन भरेगा? फेडरल गवर्नमेंट भरेगा। इस तरह के लोग ने मुआहदे किए हैं, इस तरह की इतनी एक्सपेंसिव लोग ने उनके साथ जो बिजली के कनेक्शंस हैं, बिजली की चीज़ें हैं, वो इतनी एक्सपेंसिव रेट पे की हुई है, हम उसको नहीं तोड़ सकते। तो अब ये आवाम को समझने की ज़रूरत है ना। आज तो हम फेडरल गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए, ऐसे नए इनिशिएटिव्स बनाए जिसमें बिजली पैदा हो रही है, जितनी बिजली की ज़रूरत है वो ग्रिड्स में जमा हो रही है, फिर भी कराची आवाम के साथ ये क्यों हो रहा है? ठीक है जी, हम बात कर देते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई की वजह से करप्शन बढ़ चुका है, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया है और सिंध पुलिस जो है उसकी कारकर्दगी इंतहाई क्या मैं बोलूँगी, कुछ भी उनकी कारकर्दगी नहीं रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो सिंध पुलिस ने उसे प्रोटोकॉल की हद तक ही रह गई है। उनकी उस तरह की जो पहले एक उनकी वर्किंग जो थी उस तरह की रही नहीं है। आप देखिए स्ट्रीट क्राइम में किस कदर इजाफा हो गया है। तो आपको क्या लगता है सिंध पुलिस की जो इस वक्त की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखिए, सिंध पुलिस तो पीपल्स पार्टी की बी पार्टी है। सिंध पुलिस तो इनका नाम ही नहीं है, इनको तो सिंध पीपीपी सिक्योरिटी रख देना चाहिए इनका नाम। अभी 2 दिन पहले भी आपने देखा एक प्रोफेसर साहब को किस तरह खुलेआम कराची के अंदर कत्ल कर दिया गया, और फिर बोला शायद उनका कोई स्नैचिंग का इंसिडेंट था। तो कराची के अंदर हद से ज़्यादा मोबाइल स्नैचिंग इंसिडेंट स्टार्ट हो गए हैं, लोगों के घर में डकैतियाँ दोबारा स्टार्ट हो गई हैं, ड्रग्स आम बिक रही है, आम स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। हम कराची से अगर थोड़ा सा आगे हटें और इंटीरियर सिंध की बात करें, आपने शिकारपुर में देखा कि डाकू, मतलब ये कहाँ हम कोई वॉर जोन में रह रहे हैं जहाँ डाकू जो हैं एपीसी पुलिस की जो हैं वो अपने हाथ कर लेते हैं, उस पर खड़े होकर डांस करते हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं। मतलब ये क्या हम कोई लॉलेस, ये किस तरह का स्टेट है? मतलब जहाँ और मैं कहता हूँ दुख की बात ये कि ये जो डायरेक्ट हवलदार आईजी है हमारा मुश्ताक मेहर, ये शिकारपुर से बिलोंग करता है, इसको ये खुद शिकारपुर का है और ये वहाँ को संभाल नहीं सका। मतलब आज सिंध पुलिस के ऑफिसर्स का ये हाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ऐसे हैं, कुछ बहुत अच्छे, बहुत कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन अक्सरों का ये हाल है कि अगर जी हजूरी करोगे, सीएम हाउस में अपनी खुशामद उनकी होगी तो डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में अगर ऊपर से इनको भेजा जाएगा तो ये आपको क्या लगता है कि आवाम को जवाबदार होंगे? ये तो जी अपनी नहीं, आवाम को तो किसी खाते में लेके नहीं आते ना। आवाम इनकी नज़र में आवाम इज नथिंग। इनकी नज़र में सिर्फ ये है कि खुशामद करनी है पीपल्स पार्टी के लीडरान की, उनको नाराज़ नहीं करनी है, जरदारी हाउस को खुश रखना है, बिलावल हाउस को खुश रखना है, बिग बॉस को खुश रखना है, तो पोस्टिंग भी मिलेगी, पेट्रोल पंप्स भी मिलेंगे, तेल का धंधा भी मिलेगा, ज़मीनें भी मिलेंगी, फार्म्स भी मिलेंगी, गाड़ियाँ भी मिलेंगी, खर्चा भी मिलेगा। आज आप देखें एक एसएचओ जिसकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 होगी और उस पर उनके डिफेंस में बैंक लो, उनके पास जो है लैंड क्रूजर प्राडो से तो वो कम ही नहीं आते। मैं कहता हूँ इतना सब कुछ उनके पास कहाँ से आ जाएगा? एक जो 30 ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये सैलरी वाला, वो इतनी सारी चीज़ें कैसे अफोर्ड कर सकता है? आज सिंध का ये हाल है जी कि पूरे पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो इस कोशिश में लगी हुई है, जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है वो इस कोशिश में लगी हुई है किसी तरह हमारी सिंध में पोस्टिंग हो जाए। पंजाब का भी एसपी चाहता है कि मेरी सिंध में पोस्टिंग हो जाए, बलूचिस्तान का भी एसपी चाहता है मेरी सिंध में पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि उनको पता है यहाँ का एक सिंपल मेथड है, खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ, जितना खिलाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग भी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगा, कोई पकड़ेगा भी नहीं आपको। जो इनसे पहले आईजी था आज वो कहाँ है? कोर्टों में है ना, नैब के केसेस भुदक रहा है, यही करता था। आज मुश्ताक मेहर को भी मैं आपके चैनल पे आज दोबारा बोल के जा रहा हूँ कि खुदारा ये शौदाओं की वर्दी को दाग दाग नहीं करो, ऐसे काम नहीं करें जो कल आप अपनी शक्ल दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे इस शहर में, क्योंकि रहना तो आपने इधर ही है ना, कहाँ जाएंगे? साल 2 साल पोस्टिंग रहेगी। पीपल्स पार्टी का तो एक पुराना मेथड है, ये आपको यूज करती है, यूज करते 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 इतना यूज कर लेती है, जब आप इनके काम के तो आपको उठा के फेंक देती है। बहुत पुलिस ऑफिसर्स के साथ हुआ जिन्होंने या तो इनको ना किया, उनको सुबह बदर कर दिया, या वो इनके काम के नहीं रहे, सुबह बदर कर दिया। आज वो कहाँ हैं बेचारे, दर बदर हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये छोटे से टाइम पीरियड के लिए इक़्तिदार के पीछे आप अपनी एथिक्स, अपने मॉरल्स, अपनी जो आपकी वर्दी है उसको दाग दाग ना करें। खुदारा ईमानदारी से नौकरी करें, जो आपने ये वर्दी पहनी है शौदाओं की वर्दी है। जी समीर साहब, आप क्या आखिरी पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि दे डूइंग अ वेरी गुड जॉब और बड़ी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के तहत वो काम कर रहे हैं।
माय बेस्ट रिगार्ड्स, माय बेस्ट विशेस टू यू निदा। Thank you. आपका बहुत ही ज़बरदस्त शो है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेट है, वेरी Thank you. प्रोफेशनल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने आज ये बात कही, और मतलब मेरे पता है मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। जिस तरह से हमने एक चाह रहे थे कि हम एक प्रोग्राम को एक अच्छी थीम की तरफ लेकर जाएं। अब मैं चुप भी इसलिए हो गई कि मैं क्या कहूँ। जिस तरह से तहसीन साहिबा, मैंने सोचा कि हम कराची के इशूज़ से बात करें, कराची की जो आवाम के जो सवालात होते हैं हम उन पर बात करें, क्योंकि हमेशा ही अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ तनकीद का निशाना बनती है। लेकिन जब हम बात करते थे पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी जो है अपने आप को, अपना दामन बचाने के लिए दूसरों के ऊपर तनकीद करती है और फिर इसी तरह इसके शोज़ में से लड़ झगड़ के निकल जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि जिस तरह की आज हमेशा ही हमने पीपल्स पार्टी के काफ़ी लोगों के साथ प्रोग्राम किया, लेकिन आज जो तहसीन साहबा आई थी और उन्होंने जिस तरह की उनकी एक एटीट्यूड था, वो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मैं जो अगर पीपल्स पार्टी या आपके बिलावल सेल जो है, बिलावल हाउस के जो आपके मीडिया के जो भी इंचार्ज वगैरह, आप लोग प्लीज़ देखें और इसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लेके इस तरह के आइंदा शोज़ में इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। उनको कम से कम समझाएं कि आप में भी पेशेंस होने चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में। थैंक यू जी। एक और गेस्ट के साथ हमारे साथ रहिएगा।